नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज तीन चीजों को ध्यान में रख के ट्रेड करना है, क्योंकि क्रूड ऑयल में एक बार फिर से एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पे अब ओमान का भी नाम लिया है कि अगर ओमान अगर यूएस और ईरान के पीस डील के आड़े आता है तो वो वहां पे भी बॉम्बिंग कर सकते हैं। एक तो पहली खबर यह है। दूसरी खबर यह है कि फेड के एफओएमसी मिनट्स कल आने हैं। इससे पहले मार्केट में एक बिकवाली जो है वो नजर आती हुई दिख रही है, और यहाँ पे अब देखेंगे कि ये थोड़ा सा करेक्शन जो है वो तेज हो सकता है अक्रॉस द कमोडिटी। तीसरी चीज यहाँ पे है कि हम लोगों ने नियर टर्म अभी देखा था कि 3 दिनों से लगातार डॉलर इंडेक्स में फॉल था। उस डॉलर इंडेक्स में भी अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइवल है। ट्रेजरी यील्ड जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये तीन फैक्टर्स को आज ध्यान में हम रखेंगे, और उसके हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जब डिस्कस करेंगे तो आज का दिन हल्का दबाव का होगा, इस बात को भी मान के चलिए। मोमेंटम में आज यहाँ के दिन इंट्राडे अगर आप यहाँ पे सेलिंग पॉइंट में जाते भी हैं तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि कल के दिन निचले स्तर पे गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी वापस आ जाए, क्योंकि ऑप्शंस में भी काफी पोजीशंस बनी है और फ्यूचर्स में भी जो है लॉन्ग साइड लोग ज्यादा यहाँ पे हैं। तो मोमेंटम ट्रेड या इंट्राडे के लिए सेलिंग में जाइए, लेकिन पोजिशनल ट्रेड के लिए ये जो करेक्शन है अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे ईटीएफ हो, या फ्यूचर्स हो, या ऑप्शंस हो। चलिए अब यहाँ पे एक सेटअप तो हुआ। अब यहाँ हम शेयर करेंगे लेवल्स को। जब आप लेवल्स को शेयर करेंगे तो जो बातें मैं यहाँ कही हूँ, एक बार आप उसको देखते हुए नजर आइए, क्योंकि इस एफओएमसी मिनट से पहले आवरली पे तो मैंने दिखा दिया आपको, लेकिन आपको इक्विटी मार्केट भी गिरती हुई नजर आ रही है। ये आपको 17 अगस्त का है, 18 अगस्त की मार्केट खुली नहीं है। डाउ जोन्स में भी हल्की गिरावट थी, और गिरावट के बाद यहाँ पे जब बाहर गिरावट आई तो यहाँ पे हम लोगों ने कल के दिन ही एक रिवर्सल आता हुआ देख लिया था। लोअर साइड इससे नीचे स्टेबल नहीं रहा आपको डॉलर इंडेक्स, और वहीं से एक रिकवरी आते हुए दिखी। आज ये रिकवरी कंटिन्यू लग रही है, लेकिन आपको भी चार्ट देख के पता होगा कि 99.95 या फिर आपको ये 100 वाला लेवल है, इससे ऊपर फिलहाल डॉलर इंडेक्स जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस हिसाब से अब ये 2 दिन के जो मूवमेंट है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 2 दिन के मूवमेंट, इसने क्या किया है कि इसने मतलब गोल्ड के मूव को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करी है, यानी कि एक प्रेशर जो है गोल्ड प्राइसेस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको आवरली में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से एक रिवर्सल तो आ रहा है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो आपको मान के चलना होगा कि 4440 अगर इसको ये तोड़ता हुआ नजर आता है तो फिर ये लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं 4425 वाला। अब एक रिवर्सल जब आ रहा है तो ये रिवर्सल आपको बहुत ज्यादा टिकेगा नहीं, या फिर मार्जिनल हो सकता है। ये $4465 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि दबाव में भी हर दबाव पे आप देख रहे हैं ना कि ये तीन एक बड़ा कैंडल बना, यहाँ से बाइंग इमर्ज हो गई। अगर आपने देखा कि 2-3 दिन का ये कैंडल बना, फिर यहाँ से बाइंग इमर्ज होके पूरा इसने मतलब कि वी शेप रिकवरी जो है वो दे दी है। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटेंसिफाई जब भी होता है एक बाइंग जो है अकर होती है। यहाँ पे एक सेलिंग आया, फिर बाइंग आ गई। यहाँ पे 2 दिन सेल हुआ तो तीन कैंडल बिल्कुल बन गया हायर साइड का। तो कहने का मतलब है कि लोअर साइड से बाइंग आती है रिटर्न इसमें, क्योंकि ट्रेंड इसका फर्म है। आपको अगर ट्रेड करना है करेक्शन साइड में तो आप इसको मोमेंटम ट्रेड की तरह करके चल सकते हैं। पोजीशन को होल्ड मत करिएगा। तो नीचे 4425 का मुझे लग रहा है, जबकि अपसाइड अपना यही रहेगा। ये लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है। 4510 का एक जो रेजिस्टेंस है वो नजर आएगा अपने मार्केट में। अब आप देख रहे हैं कि मैंने कहा कि थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए, लेकिन ये देखिए कितना मतलब रिट्रेसमेंट को ये कितना मतलब रिस्पेक्ट देता है। यहीं से वापस किया है, तो ये अगर गैप फिल करने के लिए ऊपर की तरफ आता है तो 1,56,000 तक का जो लेवल्स है वो आता हुआ हम गोल्ड में एक बारी देख सकते हैं। तो करेक्शन बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करती हूँ। अब बात करेंगे गोल्ड के बीज की। तो गोल्ड के बीज में हल्का सा आपको एक करेक्शन दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपको 125 से 126 के बीच का लेवल मिले, ये लेवल आपके लिए बाइंग का लेवल है, सेलिंग का लेवल आपको नहीं है। अब इसके बाद सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर में एक करेक्शन मोड जो है वो आज देखने को मिल रहा है, लेकिन करेक्शन के बाद क्या है ना, मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है। और जब आवरली आप करेंगे ना आपको बिल्कुल सीन डिफरेंट हो जाता है। ये एक डबल बॉटम बन रहा है, यहीं से वापसी प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ है। तो अगर आप बाइंग साइड में है भी, ज्यादा नहीं रहना चाहिए, आपको 65.75 तक रहना चाहिए, क्योंकि आज का दिन दोनों तरफ जो है एक लिमिटेड मतलब की मूव दिखाएगा।
और इसी हिसाब से आपको ट्रेड भी करना होगा। सिल्वर में हम लोगों ने देखा है कि सिल्वर ने अभी प्राइसेस जो है थोड़ा सा लोअर साइड लिया और वहां से एक रिकवरी आ रही है। इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बारी 2,37,200 तक आता हुआ दिखाई देगा, मतलब सिल्वर। और ये जो जो भी फॉल आया है, गैप डाउन हुआ है ना, इस गैप डाउन को ये फुल मतलब कि फिल करता हुआ नजर आएगा। आज के दिन सिल्वर अगर कर सकते हैं तो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आपको बढ़िया ट्रेड मिल रहा है जब मतलब थोड़ा सा कंफर्म ट्रेड मिले ना, वहां पे ज्यादा जाना चाहिए। क्योंकि नाइमेक्स में मुझे लग रहा है कि अब क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर साइड रहेगा, तो क्लैरिटी ज्यादा आपको नाइमेक्स में है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार $87 तक जाता हुआ दिख सकता है, यानी कि $1.5 की तेजी आ सकती है। उस हिसाब से हमारी मार्केट भी तेज है। हमारी मार्केट तेज है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी अगर इस पे ही हम देखें, मतलब करंट से ही देखें, तो कहां तक लग रहा है एक रिकवरी अगर आती है ना, तो ऊपर 8300 तक आपको प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसमें आपको क्लैरिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं आप यहाँ नेचुरल गैस में भी। फिर से एक बाइंग जोन बन रहा है, ज्यादा नहीं लेकिन 259.5 है। ज्यादा नहीं रखिए इसमें, यही वाला रेंज आपका रहना चाहिए 269 तक का। और वहां तक की एक रिकवरी जो है देखने को मिल सकती है नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस, क्रूड, क्लियरली आज के लिए बेहतरीन है एज कंपेयर टू गोल्ड और सिल्वर। अब यहाँ पे हम आते हैं मतलब कि एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम में इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आज का जो दिन है वो बिल्कुल दायरे में रहेगा। अपसाइड जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, मतलब थोड़ा सा रहेगा 354 के करीब। ₹3 का एक अपसाइड देख रही हूँ, लेकिन आज हर मार्केट अपने हिसाब से ट्रेड करेगी। जिंक में मैंने आपको बोला था 398 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है, 398.5 तक आया है। और वहीं से मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। ध्यान देने वाली बात है कि आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम पे जरूर ध्यान देना होगा। एल्यूमिनियम पे देखिए, एल्यूमिनियम में बिल्कुल शैलो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कॉपर पे बढ़ते हैं। कॉपर में भी ठीक ठाक वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम नहीं है, ठीक ठाक वॉल्यूम है। तो अब यहाँ पे कॉपर में क्लैरिटी ज्यादा है, और इसमें मुझे लग रहा है कि आपको 1390 तक जो है ना, एक बारी यहाँ पे 1390 तक 96 वाला जोन जो है ना, यहीं तक आपको एक बारी बाइंग करके चलनी चाहिए। और नीचे की तरफ जो है आपको सपोर्ट, मेजर सपोर्ट ये नजर आ रहा है, वो 1365 का जोन आपको है। तो कॉपर में बेहतरीन मतलब की मूवमेंट है एज कंपेयर टू जिंक, लेड और निकल। निकल में भी मुझे बहुत बड़ी मूव नहीं लग रही है। लेकिन अगर आप एग्री कमोडिटीज में आते हैं, तो जीरा आपको एक डाउनसाइड मूव दिखाएगा 20,600 तक के लिए। और बढ़िया मूव देखने के लिए अगर आपको मतलब देखना है, तो आप देखिए धनिया में, क्योंकि यहाँ पे एक आपको बेहतरीन मूव देखने को मिलेगा। 16,600 मैंने बोला था, मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट आपको 17,000 तक के जो लेवल्स हैं ये आपको कोरिएंडर में देखने को मिलेगा। और जब बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मतलब कि एग्री में भी मिल रही है, तो हम एग्री में क्यों ना जाएं, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी मूव आई थी धनिया में। ग्वार की बात करें तो ग्वार मुझे लग रहा है कि एक बार अपसाइड लेता है तो 12,018 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि ग्वार सीड में भी एक अपसाइड मोमेंटम अगर बन रही है, तो एक बार 6300 तक, यही लेवल तक आपको प्राइस जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज क्लैरिटी ज्यादा आपको गुहार में है, धनिया में है, और फिर आपको कैस्टर में है। क्योंकि कैस्टर में अभी जो नया फसल है वो आने में आपको टाइम लगेगा, 7230 तक इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जो बाइंग है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। और कमोडिटीज में अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस क्यों हायर साइड जा रहा है क्रूड का, तो इसकी वजह ये भी है कि जो हीटिंग ऑयल वगैरह है, ये क्रूड ऑयल प्राइसेस लोअर साइड आया भी था, मतलब नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल में सिर्फ 3% की बढ़त दिखाई। जबकि हीटिंग ऑयल वगैरह ने आप में ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड किया, यानी कि क्रूड ऑयल भले भले ही नीचे थोड़ा आया हो, लेकिन जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं अभी भी बड़े तेजी के साथ यहाँ पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब तक वहां पे मतलब डाउनसाइड नहीं आएगा, तब तक क्रूड में आप कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लेके नहीं चलिएगा। और ट्रम्प ने यहाँ पे ओमान को थ्रेट दिया है, ये यहाँ पे ओमान को थ्रेट दिया है, इसकी वजह से भी आपको जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो हायर साइड गया है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो ट्रेड में गोल्ड सिल्वर को अवॉइड भी कर सकते हैं। क्रूड और नेचुरल गैस आप यहाँ पे बाइंग साइड जा सकते हैं। बेस मेटल में कॉपर बाइंग के लिए बढ़िया लग रहा है। जिंक में अभी थोड़ी सी उलझन है। और अगर एग्री कमोडिटीज में देखें तो मुझे धनिया और ग्वार काउंटर बहुत बेहतरीन लग रहा है। मिलेंगे इवनिंग एडिशन में, वहां पे बात कुछ और करेंगे। थैंक यू।